हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 एनईपी के तहत आपका ये सब्जेक्ट है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो इसके आज सभी इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो को टिल द एंड तक देखना। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो पहला क्वेश्चन एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा कि शिक्षा के महत्व और शिक्षा की जो इतनी भी नीतियाँ हैं उसको समझाइए तथा शिक्षा में किस प्रकार समाज की सोच में बदलाव लाया जा सकता है उसको बताइए। तो इसमें आपको शिक्षा का महत्व बताना है, शिक्षा की नीति बतानी है यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड उसकी पॉलिसी आपको बतानी है, और हाउ एजुकेशन कैन ब्रिंग चेंज इन द थिंकिंग इन द सोसाइटी, तो आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कार्य योजना यानी कि आपका एक्शन प्लानिंग 1992 की आवश्यकताओं, महत्व और आपका लक्ष्य पर टिप्पणी लिखनी है यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट द नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्शन प्लान 1992। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पहला। दूसरा और भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोग्राम एक्शन 1992 यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की सिफारिश की व्याख्या करें। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 के सिफारिशों के बीच अंतर को समझाइए। इन इंग्लिश में हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड 1986। और मैं आपसे ऐसे करके भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का मतलब अगर सेम होगा बट इस क्वेश्चन को घुमा के यानी कि डिफरेंट तरीके से आपको पूछा जा सकता है। एनईपी 1968 एंड 1986 के बीच समानता और अंतर को स्पष्ट कीजिए यानी कि एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज आर डिफरेंस बिटवीन एनपीई आपका एनईपी 1968 एंड 1986। ठीक है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1968 का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिस्क्राइब द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 इन द डिटेल। और में दे दिया जाता है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के उद्देश्य, मूल तत्व और उसकी विवेचना करनी है यानी कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव बेसिस एलिमेंट्स और आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा पर 1986 की राष्ट्रीय नीति की विस्तार से व्याख्या करनी है यानी कि एक्सप्लेन इन द डिटेल द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। और में इस क्वेश्चन को दे दिया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NBE 1986 की मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है यानी कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि NPE 1986 विथ रेफरेंस टू द वुमेन एजुकेशन। अब अगला क्वेश्चन इसी को ही घुमा के ऐसे दे दिया जा सकता है आपके पास कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य, प्रमुख प्रस्ताव और मूल तत्वों की आपको क्या करना है, विवेचना करनी है यानी कि व्हाट इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, इनका मेन प्रपोजल एंड इनका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसी को घुमा के आपसे ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना की व्याख्या कीजिए यानी कि एक्सप्लेन द एक्शन प्लान फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। देखिए एक क्वेश्चन को कितनी बार घुमाया गया है इसमें, यानी कि मैंने हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षा आयोग या कोठरी आयोग की
स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों और सिफारिश क्या थी? तो व्हाट आवर द मेन ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन और कोठरी सिस्टम। नेक्स्ट है कोठरी आयोग का परिचय देते हुए परिचय दीजिए और इसके उद्देश्यों एवं आयोग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इंट्रोड्यूस कोठरी कमीशन, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सजेशन मेड बाय द कमीशन। और मैं ऐसे कैसे इस क्वेश्चन को दे दिया जाता है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोठरी आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताते हुए कोठरी आयोग के गुण और दोषों को बताइए। यानी एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन कोठरी कमीशन, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ कोठरी कमीशन। तो इंग्लिश वाले देख सकते हैं। शैक्षिक योजना और वित्त पोषण को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक नियोजन का महत्व और आपका प्रकार और भारत में वित्त पोषण की शिक्षा के स्रोत का वर्णन करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और मैंने सारे यूनिट्स का क्वेश्चन ले रखा है क्योंकि आपका सभी पूरा सिलेबस जो है इसमें ही कवर हो जाए। नेक्स्ट है सामान्य विद्यालय पर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, एंड बताइए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के लिए सामान्य स्कूल जो प्रणाली थी वो सुझाव क्यों दिया गया था। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल की शिक्षा नीति आपका आजकल की शिक्षा जो नीति है उससे आपके मत अनुसार इसका क्या कारण है, इस शिक्षा का समाज सुविधाएं प्रदान करने में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी की सारी आपको बतानी है बातें इसमें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है शिक्षा का निजीकरण समाज के सभी वर्गों के बीच शैक्षिक अधिकारों समानताओं को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता और समानता पर शिक्षा की निजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस कथन को आपको टिप्पणी देनी है, यानी कि स्टेटमेंट को आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक और निजी विद्यालयों में क्या अंतर है। इसमें बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के डिफरेंसेस बतानी है, यानी कि प्राइवेट स्कूल में क्या है और आपके पब्लिक स्कूल में क्या है। तो ये सारे के सारे आपको डिफरेंसेस इसमें बताने हैं, अंतर बताना है। अगला है सरकारी और निजी स्कूलों में के बीच अंतर बताइए। ये भी वही है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। नेक्स्ट है भारत में प्रारंभिक विभिन्न प्रकार के शिक्षा बोर्डों की व्याख्या करें। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसे भी घुमा के दे दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टराइज ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन बोर्ड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सीबीएसई, यानी कि सीबीएसई की कार्यों को व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी की भूमिका, उद्देश्य और इसकी घटक इकाइयों में बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, को समझकर उसकी व्याख्या करें और सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य बताएं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मिड डे मील वाला कि हाउ डज द मिड डे मील प्रोग्राम कंट्रोल स्कूल ड्रॉप रेट्स, यानी कि स्कूल छोड़ने की दर को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कैसे नियंत्रित करता है। इसे घुमा के ऐसे दिया जा सकता है कि भारत में प्रारंभिक स्कूल में चल रहे मिड डे मील कार्यक्रम का विश्लेषण कीजिए। तो ये लंच के बारे में आपका। अगला है उच्च शिक्षा को परिभाषित करें और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को चुनौतियाँ क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, डिफाइन हायर एजुकेशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। अगला, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता जांच या उसे बनाए रखने के यूजीसी और एनएसी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण सीखने में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौजूद विश्वविद्यालयों की वर्गीकरण कीजिए एवं उनका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन बचा अब, शिक्षा के क्षेत्र में गेट्स में दाय गुण और दोषों तथा शिक्षा में संबद्ध गेट्स में मौलिक नियम और
प्रावधान बताइए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस करे। सेमेस्टर 4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है ये, पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी प्रैक्टिस के सभी क्वेश्चन आपको इस एक ही वीडियो में आपको बता दिए गए। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस यही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, बस इसको प्रैक्टिस कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।